हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी भाभी जी घर पर हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है दो पड़ोसियों से जिनका नाम है मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण मिश्रा। तिवारी की वाइफ का नाम है अंकुरी, तो वही विभूति की वाइफ का नाम है अनीता। अब ये दोनों ही अपनी अपनी वाइफ से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्यार ये कहीं ना कहीं एक दूसरे की वाइफ से करते हैं। विभू हमेशा अंगूरी पर लाइन मारता रहता है, तो वही तिवारी हमेशा अनीता पर। अब एक दिन अंगूरी विभू को बताती है कि उसे उत्तराखंड जाना है वहाँ के एक मंदिर में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई वाइफ वहाँ पर जाकर प्रार्थना करती है तो उसके पति में काफी ताकत आ जाती है। एक्चुअली अंगूरी को लगता है कि तिवारी काफी डरपोक है। अब ये सब सुनने के बाद विभू से कहता है कि वो खुद उसे उस मंदिर में लेकर जाएगा। जिसके बाद हम दो बंदों को देखते हैं जिनका नाम है टिल्लू और टीका। एक्चुअली वो दोनों एक बच्चू भाई नाम के आदमी के पास जाते हैं और उससे एक दिन के लिए टैक्सी मांगते हैं। अब वैसे तो बच्चू भाई के पास काफी सारी गाड़ियां थी, लेकिन वो सारी गाड़ियां बुक थी, जिसकी वजह से उसके पास जो खास गाड़ी थी जिसे वो अपनी बुआ जी कहता था, उसे वो इन दोनों को दे देता है। लेकिन साथ ही वार्न करता है कि वो गाड़ी का अच्छे से ध्यान रखे, अगर उसे कुछ भी हुआ तो इनके साथ अच्छा नहीं होगा। अब ये सुनने के बाद भी ये दोनों वो कार लेकर आ जाते हैं। तभी हम विभू को देखते हैं, जो जैसे ही देखता है कि इनके पास टैक्सी है, वो इन्हें कुछ पैसे देता है और कहता है कि उसे ये टैक्सी चाहिए, वो उत्तराखंड जाने वाला है। अब पैसे देखने के बाद ये दोनों उस टैक्सी को विभू को दे देते हैं, जिसके बाद विभू अंगूरी के साथ उत्तराखंड के उसी मंदिर में जाने लगता है। अब रास्ते में वो दोनों जब एक जगह पर रुकते हैं तो विभू वहां पर पानी में खेलने लगता है कि तभी वहां पर मगरमच्छ आता है और विभू के कपड़े फाड़ देता है। जिसके बाद विभू जब कपड़े चेंज करने जाता है तो अंगूरी एक कैफे में बैठी थी कि तभी वहां पर शांति नाम का एक बंदा आता है जिसने हाल ही में अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया था। एक्चुअली शांति की शादी नहीं हो रही थी क्योंकि उसके बाल नहीं थे, बट अब उसने फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश था। अब उसका छोटा भाई उसे कहता है कि उन्हें भी अपना संसार बसाना चाहिए, जिसके लिए शांति मना कर रहा था कि तभी वहां पर वो अंगूरी को देखता है और पहली नजर में उसे अंगूरी से प्यार हो जाता है। जिसके बाद वो जाकर अंगूरी से बात करने लगता है, तो वही अंगूरी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर शांति कहना क्या चाहता है कि तभी वहां पर विभू आता है और जैसे ही वो देखता है कि शांति अंगूरी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे को पीटने लगते हैं कि तभी जो तंदूर के लिए कोयला रखा गया था वो उड़कर शांति के सर में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके जो हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल थे वो जल जाते हैं। ये देखकर शांति काफी गुस्सा होता है और उससे भी ज्यादा गुस्सा था उसका छोटा भाई छोटे। वो दोनों ही विभू को शूट करने वाले थे कि तभी उन्हें अंगूरी फिर से कोयला दिखाती है और डराती है। जिसके बाद वो विभू को लेकर वहां से भाग रही थी, बट तब तक छोटे विभू को गोली मारता है जो कि विभू के बम में लग जाती है। जिसके बाद अंगूरी किसी तरह से कार चलाते हुए यहाँ वहाँ ठोकते हुए एक जगह पर आ जाती है। अब रास्ते में विभू अनीता को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे गोली लगी है। जो सुनने के बाद अनीता भी तुरंत हप्पू सिंह को कॉल करती है और उसे बताती है कि वो विभू की लोकेशन पर पहुंच जाए। जिसके बाद अनीता भी तिवारी के साथ विभू के पास आने लगती है, लेकिन तिवारी जी को काफी ज्यादा गैस हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन फिर भी अनीता के साथ वो वहां पर जाने लगते हैं। जिसके बाद हम अंगूरी को देखते हैं जो विभू से कहती है कि आसपास कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, इसलिए उसे खुद ही विभू की गोली निकालनी होगी। वो विभू से कहती है कि वो ऑनलाइन वीडियो देखेगी और वो देखकर उसकी गोली निकालेगी। जिसके बाद वो काफी अजीब तरीके से विभू की गोली निकालती है, जिसकी वजह से विभू को काफी दर्द होता है, लेकिन वो अंगूरी से कुछ भी नहीं कह पाता। जिसके बाद अंगूरी विभू को एक खंडर में लेकर जाती है ताकि वहां पर वो रेस्ट कर सके। तो वही हम टीका और टिल्लू को देखते हैं जो कहीं जा रहे थे कि तभी वहां पर आता है सक्सेना, जिसने एक अजीब सी बाइक बनाई थी। एक्चुअली ये बाइक केले के छिलके पर चला करती थी। अब टीका और टिल्लू भी उसे लिफ्ट मांगते हैं और सक्सेना उन्हें लिफ्ट दे देता है। जिसके बाद हम अनीता और तिवारी को देखते हैं जो रास्ते में जा रहे थे, बट तिवारी को काफी गैस की प्रॉब्लम हो रही थी और इसी चक्कर में वो अपनी स्कूटी ठोक देते हैं और अनीता जाकर छोटे के पास गिरती है। और पहली नजर में छोटे को अनीता बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। वो अपने भाई से कहता है कि उसे अनीता काफी पसंद आ गई है, इसलिए वो उसकी मदद करना चाहता है। जो सुनने के बाद शांति भी इसके लिए मान जाता है। अब अनीता छोटे से कहती है कि उसे आगे तक लिफ्ट चाहिए, जिसके बाद छोटे इसके लिए मान जाता है। तो वही हम देखते हैं कि तिवारी यहाँ पर भी गैस छोड़ता है। ये देखकर शांति उसे कहता है कि उसने उसके सामने तो गैस छोड़ दी, बट छोटे के सामने ऐसा कुछ भी ना करे, नहीं तो वो लोग प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब ये सुनने के बाद तिवारी जी और अनीता दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। अब अनीता छोटे से पूछती है कि आखिर उसे गैस से प्रॉब्लम क्या है।
तो शांति बताता है कि बचपन में छोटे ने एक दिन उनके घोड़े के चने खा लिए थे और उसके बाद से वो काफी गैस छोड़ने लगा था। और ये देखकर उनके पापा ने उसे बहुत पीटा और उसे तबेले में बंद कर दिया और वहां पर रात भर घोड़े गैस छोड़ते रहे और छोटे उसे स्मेल करता रहा, जिसकी वजह से जब भी उसके सामने ऐसा कुछ होता है वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। अब ये बात सुनकर अनीता तिवारी को वार्न करती है कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखे, जिसके बाद वो लोग एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर अनीता और तिवारी वहां पर उतर जाते हैं। जाने से पहले छोटे अनीता से उसका नंबर मांगता है और अपना नंबर भी उसे देता है, जिसके बाद अनीता और तिवारी दोनों विभू और अंगूरी के पास आ जाते हैं। अब विभू की हालत देखकर अनीता उसे कहती है कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, बट विभू इसके लिए मना कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि अगर बाहर फिर से उसे शांति मिल गया तो वो फिर से उसके साथ वही सब करेगा। बट अनीता कहती है कि वो किसी से मिली है और वो उन्हें बुलाएगी, जिसके बाद वो छोटे को कॉल करती है और उसे कहती है कि उनके पीछे गुंडे पड़े हैं, इसलिए वो चाहती है कि वो उनकी हेल्प करे। अब ये सुनने के बाद छोटे और शांति दोनों वहां पर आ जाते हैं। अब जैसे ही विभू उन्हें देखता है वो तुरंत अनीता को बताता है कि एक्चुअली यही दोनों हैं जिसने उसे गोली मारी थी। जो सुनने के बाद अनीता, तिवारी, अंकुरी और विभू ये चारों वहां से भागने की कोशिश करते हैं और किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद वो बाहर आकर उन्हें पुलिस वाले दिखाई देते हैं और वो उनसे हेल्प मांगते हैं। अब वो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, कुछ भी नहीं होगा। कि तभी वहां पर शांति और छोटे आ जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये इलाका शांति और छोटे का ही था और पुलिस वाले भी उनके कंट्रोल में थे, जिसके बाद इन चारों को पकड़कर शांति के घर ले जाया जाता है जहाँ पर थे छोटे और शांति के मास्टर जी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली मास्टर जी अंगूरी के मामा जी है और जैसे उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली शांति अंगूरी से और छोटे अनीता से शादी करना चाहता है तो वो उन्हें समझाते हैं कि वो दोनों शादीशुदा है, बट इन दोनों को तो उससे प्यार हो गया था, इसलिए वो मास्टर जी से कहते हैं कि वो चुपचाप कन्यादान कर दे, नहीं तो वो उन्हें भी खत्म कर देंगे। अब ये सुनने के बाद मास्टर जी को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। तो वही हम हप्पू सिंह को देखते हैं जो अनीता की मदद करने के लिए आ रहा था, बट उसकी भी गाड़ी बंद पड़ जाती है, जिसके बाद उसे भी सक्सेना से हेल्प लेनी पड़ती है। तो वही हम शांति और छोटे को देखते हैं जिन्होंने डिसाइड किया था कि एक्चुअली ये विभू और तिवारी को मार देंगे और उनकी वाइफ से शादी करेंगे, इसलिए वो अगले दिन विभू और तिवारी को एक जगह पर लेकर जाता है ताकि वहां पर वो उन दोनों को खत्म कर सके। अब ये बात जब अनीता और अंगूरी को पता चलती है तो ये दोनों रोने का नाटक करती है और कहती है कि इनके हस्बैंड्स को वो लोग शादी के बाद मारे। अब ये सुनने के बाद शांति और छोटे इनके प्यार में पागल थे, इसलिए वो इसके लिए मान जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इनको शादी के बाद मारेंगे। अब मास्टर जी अंगूरी को बताते हैं कि उनके पास यहाँ से भागने का एक प्लान है। वो उसे बताते हैं कि पास ही में एक मंदिर है जहाँ से एक सुरंग है, इसलिए अगर वो लोग किसी बहाने से मंदिर में जाएंगे तो वहां से ये लोग भाग सकते हैं। अब ये बात सुनकर अंगूरी और अनीता इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद मास्टर जी शांति से कहते हैं कि उन्हें इनके पतियों को मारने की जरूरत नहीं है, अगर इन लोगों को उस मंदिर में भेजोगे और वहां पर पूजा पाठ करवा कर इनकी शादी तोड़ दोगे तो फिर ये दोनों इनसे आजाद हो जाएगी। अब शांति और छोटे दोनों इस बात से एग्री करते हैं, बट विभू और तिवारी इसके लिए तैयार नहीं थे। वो डिसाइड करते हैं वो किसी भी हाल में अपनी वाइफ को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि अंगूरी और अनीता उन्हें समझाने की काफी कोशिश कर रही थी, बट ये लोग मान नहीं रहे थे, जिसके बाद शांति फिर से उन्हें धमकाता है और वो लोग मंदिर आ जाते हैं। अब मंदिर में आने के बाद अंगूरी और अनीता उन्हें बताते हैं कि यहाँ से एक सुरंग है, इसलिए वो उस सुरंग को ओपन करते हैं और उसके अंदर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक्चुअली ये रास्ता शांति के घर का ही था और ये लोग वापस शांति के घर में ही आ जाते हैं। अब शांति जब ये देखता है तो वो इन पर काफी गुस्सा होता है क्योंकि इन लोगों ने उसे धोखा दिया था। तब विभू और तिवारी सारा ब्लेम खुद पर लेते हैं, जिसके बाद शांति उन्हें एक रूम में लॉक करके रखता है। तो वही अंगूरी और अनीता दोनों से कहता है कि वो शादी की तैयारियों में लग जाए। अब ये देखकर ये दोनों काफी परेशान हो जाती है और डिसाइड करती है कि ये शांति और छोटे के बीच झगड़ा करवाएगी, जिससे दोनों भाई आपस में लड़ने लगेंगे और ये चारों यहाँ से निकल पाएंगे। जिसके बाद वो दोनों भाइयों में झगड़ा करवाने की बहुत कोशिश करती है, बट उन दोनों में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता। वो दोनों आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहते। ये देखकर ये लोग समझ जाती है कि कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो वही विभू और तिवारी को ना चाहते हुए भी शादी की तैयारी करनी पड़ती है। तभी हम अंगूरी और अनीता को देखते हैं जो शादी के लिए फाइनली तैयार हो जाती है, बट उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। इस बात को शांति नोटिस कर लेता है और वो छोटे से कहता है कि उन्हें इन दोनों से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये दोनों अपने पति से बहुत प्यार करती है और शादी के बाद उनके साथ खुश नहीं रहेगी। जो सुनकर अनीता और अंगूरी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो वही शांति और छोटे वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हम बच्चू भैया को देखते हैं जिसे पता चलता है कि उसकी बुआ जी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब उस गाड़ी बुआ जी की। और ये पता चलते ही वो टिल्लू और टीका को ढूंढने लगता है। तो वही हम टिल्लू टीका को देखते हैं जो विभू के पास आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि गाड़ी कहाँ पर है।
अब यहाँ पर भी वो उन्हें बता देता है कि किस तरह से अंगूरी ने वो गाड़ी ठोक दी थी कि तभी वहाँ पर बच्चू भैया भी आ जाते हैं और इन सबको किडनैप करके लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चू भैया जब अपनी गाड़ी की हालत देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि वो उन सबको मार देगा। तभी वहाँ पर बच्चू के पापा आते हैं और वो भी जब अपनी गाड़ी की ये हालत देखते हैं तो वो काफी रोने लगते हैं कि बच्चू की वजह से उनकी गाड़ी की ये हालत हो गई। वो गाड़ी को लेकर इतनी इमोशनल हो जाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक आता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। जो देखकर तो बच्चू के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो डिसाइड करता है कि वो इन सभी को मार देगा कि तभी हम शांति और छोटे को देखते हैं, जहाँ पर छोटे का कहना था कि शांति की वजह से उसकी भी शादी टूट गई। छोटे कहता है कि वो अनीता से बहुत प्यार करता है और उसी के साथ शादी करना चाहता था। अब ये सुनने के बाद शांति काफी गुस्सा होता है और छोटे को वापस अनीता के पास लेकर आने लगता है। तो वही बच्चू के पापा की जैसे ही मौत होती है उनकी आत्मा अंगूरी के अंदर घुस जाती है और काफी ज्यादा हंगामा करने लगती है, जिसके बाद वो अनीता के अंदर भी घुसती है। अब ये सब देखकर जब बच्चू अंगूरी पर गोली चलाने वाला था कि तभी वहां पर शांति आता है और उसे बचा लेता है, जिस वजह से गोली शांति को लग जाती है। अब यहाँ पर बच्चू फिर से उन्हें शूट करने वाला था कि तभी वहां पर हप्पू सिंह आता है और वो जोर से बच्चू के पापा पर गिरता है, जिसकी वजह से वो जिंदा हो जाते हैं। और ये देखकर बच्चू इन सबको माफ कर देता है, जिसके बाद फाइनली ये लोग वहां से निकल जाने लगते हैं। ये देखकर बच्चू शांति और छोटे से पूछता है कि अगर ये दोनों उन दोनों लेडीज से इतना ही प्यार करते हैं तो उन्हें जाने क्यों दिया। तो शांति कहता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसी वजह से उन्हें जाने दे रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अनीता और अंकुरी अपने अपने पति से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो जानता है कि वो उनके साथ ही खुश रहेगी। ये देखकर बच्चू कहता है, जिस पर बच्चू कहता है कि ऐसा लगता है कि इनके हस्बैंड अपनी वाइफ से ज्यादा एक दूसरे की वाइफ को ज्यादा पसंद करते हैं। जो सुनकर शांति हंसता है और कहता है कि मर्द ऐसे ही होते हैं। जिसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि उसने अपने दो खतरनाक आदमियों को तैयार किया है और उनकी प्लास्टिक सर्जरी भी हो चुकी है और जल्दी वो दुनिया में तबाही मचा देंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन दोनों की शक्ल विभू और तिवारी की तरह ही थी और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी भाभी जी घर पर है मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। वैसे आपको इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा नॉइज आया होगा क्योंकि हमारे घर के बाजू में एक स्कूल है एंड वहाँ पर गैदरिंग चल रहा है जिसका शोर काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी मैंने बहुत ही मुश्किल से ये वीडियो बनाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।